खबर है में खुशामदीद। मेरे साथ हैं आरिफ भट्टी साहब और जनाब ताहिर मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, आपने देखा पीडीएम का जलसा और यूं लगता है कि अब तो सीधा सीधा शरीफ डायनेस्टी बाकायदा फौज पर अटैक कर रही है और यूं लगता है कि वो इसको डायनेस्टी में तब्दील जो करना चाहते हैं उसकी उस ख्वाहिश की राह में उनके मुताबिक फौज रुकावट बन रही है और मरियम के लिए वो सब कुछ जो है वो दौर पे लगा रहे हैं। इसके साथ साथ देखेंगे काजी फाजी साहब के केस का क्या मामला ख़त्म हो चुका। 3 बड़ी अहम बातें हम बताएंगे जो इस फैसले का हिस्सा बनी। क्या वो आने वाले दिनों में इस हवाले से कोई असर मुरतब होगा या नहीं होगा, इस पर देखेंगे। चीनी और आटा माफिया हुकूमत के कब्जे से हमेशा की तरह बाहर है। और फिर फ्रांस में हम देखते हैं कि किस तरह की गलाजत फैलाई जा रही है कि यूँ लगता है कि वो अपनी आवाम से खौफजदा हैं और इस तरह की चीज़ों को छेड़ के वो जो उनकी अपने खिलाफ तहरीकें वहाँ बन रही थी फ्रांस में, उसका रुख शायद मुसलमानों की तरफ मोड़ देना चाहते हैं। ये गंद वो हमेशा ही डालते रहे हैं। अगर भट्टी साहब, पहले तो मैं आता हूँ पीडीएम के कोयटा वाले जलसे, उसमें नूरानी साहब का बयान, फिर उनकी माफ़ी, उसके बाद और ये बताएं मुझे कि वहाँ पे खुल के सी पैक की मुखालफत जनाब डॉक्टर मालिक साहब ने की, वही बयानियाँ, और फिर जी वो मिसिंग पर्सन आज याद आ गए। 3 दफ़ा हुकूमत में रहे, कभी नाम नहीं लिया मियाँ साहब ने। और फिर अब हम ये समझें कि शरीफ ख़ानदान और फौज ये लड़ाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, मैं हमेशा जलसे जुलूसें और इख्तलाफ राय का हक समझता हूँ हर सियासी जमात का, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कल वो जलसा नहीं था, फौज पर हमला था। मुझे बताएं जो उनकी हिफाजत कर रही थी वहाँ पे। मुझे पहले अर्ज मुझे करने दे। आज गुजारिश है कि नवाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा साहब, मोहतरम DGISI जनरल फैज साहब को जिस तरह निशाना बनाया, इस तरह तो भारत में भी नहीं बनाता। एक तरफ जो निशाना बना रहा है, मैं थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री 3 मिनट चाहूँगा। आज नवाज शरीफ जिसे सुप्रीम कोर्ट कहती है बददयानत है, सजा याफ्ता है, मुल्क से भागे हुए हैं, वो शख्स की सारी सियासी जमात उसको अपना कायद कहती है, मेरा सब कुछ है। तो पाक फौज का जो जर्नैल हाजिर सर्विस है, आर्मी चीफ है, वो शख्स उसको बुरा भला कह रहा है। यार ये कभी हुआ था आज तक? नहीं, वो तो कमांड, मैं बातें बता नहीं सकता। वो तो कह रहे हैं कि फौज की कमान जो है, नहीं मैं बताऊंगा, ये फौज में बगावत कराने की नाकाम साजिश है। उन्हें इतना ही नहीं पता कि पाक फौज एक डिसिप्लिन अदारा है, वरना कोई बंदा अपने 22 साल के बच्चे को सियाचिन ग्लेशियर भेजे, जिसका जहां ज्यादातर शहादत उधर शहीद का जनाजा है घर, कुछ वजीर माना इन्होंने अमन कायम किया है। वो शख्स जिसको सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, लेकिन उसकी जमात बावजूद इसके के सजा याफ्ता है, उसको कहती है हमारा कायद है नवाज शरीफ। और जो मेरे मुल्क का आर्मी चीफ है DGISI है, जिसने भारत को पूरी दुनिया में इंटरनल और एक्सटर्नल साजिशों को एक्सपोज करना है, आप उसको कंट्रोवर्सी बना रहे हो सिर्फ इसलिए कि इस दफ़ा आप इलेक्शन में नहीं जीते। कोई इलेक्शन ऐसा बताएं मुझे काजी साहब जिसमें अपोजिशन इलेक्शन हारी और उसने कहा ये फेयर इलेक्शन हुए हैं, कोई एक इलेक्शन बताएं। नहीं, अब तो ये है कि मियां साहब जो इलेक्शन हार गए वो गलत होता है। ये जो मरियम साहबा मिसिंग पर्सन का ले आई कि खातून आई, मेरी आंखों में आंसू निकल आए। मेरी बहन मरियम नवाज, वो 4 साल पहले का केस है जब आपकी हुकूमत थी नून लीग की, उस वक्त जो अरशद नामी दहशतगर्द था जिसके वो इनकी हुकूमत में उसके भाई अगवा हुए थे, जिसकी बच्ची को देख के आंसू निकल आए। मरियम साहब, नवाज साहबा, बहुत अच्छी बात है, आप दर्द दिल रखने वाली हैं, अल्लाह आपको और खुश रखे। कभी सानिया मॉडल टाउन वाले घरों में भी चले जाएं। उनकी माएँ, उनके बच्चे आज भी गोलियों की कड़कड़ाहट की आवाज़ से सो नहीं पा रहे। खुदारा अपनी हुकूमत के लिए अपने सियासी इख्तलाफ इमरान खान साहब से ज़रूर रखें, जितना मर्जी रखें, लेकिन मुल्क की सलामती को दाव की तरफ ना ले जाएं। कुछ चीज़ें मैं सुनवाना चाहता हूँ जो हम सुनवा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें तो हम सुनवा ही नहीं सकते। भाई ध्यान कीजिएगा, क्या सुनाना है आपने तो वो ज़रा सुनाएं। महमूद अचकज़ई साहब सुनाएं, उसके बाद जो मोहम्मद मालिक साहब सी पैक से बहुत नाला हैं, वो सुनाएं। हमारी ज़मीनें अफगानिस्तान में है, इधर हम जाते रहते थे, अब आप लोगों ने बाढ़ लगा दी। हम अपने ज़मीनों पे पासपोर्ट पे जाएं, ये पाबंदियां में मंजूर नहीं है। हम अपने ज़मीनों में पासपोर्ट लेकर वीज़ा लेकर नहीं जाएंगे। अगर हमें मजबूर किया गया, हम दोनों तरफ के पश्तूनों से कहेंगे कि इस तार को उतार फेंको, इस तार को उतार फेंको, जिधर फेंकना है वहां फेंको। समझ ले
थे कि सीपेक आके बलूचिस्तान में कुछ बेहतरी लाएगी, लेकिन मैं यहाँ पे बड़े पार्टियों की दोस्तों से गुजारिश करता हूँ, खुदा के लिए ये जो ग्वादर पोर्ट पर मुशर्रफ ने एग्रीमेंट किए इसको खत्म कर लो, क्योंकि इसमें 93% चाइना है, 7% वफाक है और बलूचिस्तान और ग्वादर को कुछ भी नहीं मिलेगा। सीपेक की वजह से हमारे फिशरमैन 10-10 दिन तक समंदर में नहीं जा सकते क्योंकि वीआईपी रोजाना आते हैं, और सीपेक ने अभी तक बलूचिस्तान में कोई इसी काम नहीं की। बाकी जगहों में सूबों में क्या होगा, लेकिन बलूचिस्तान में नहीं। जी, ये तो कहते हैं सीपैक भी बंद करें। नहीं, उन्होंने तो नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि हमें बलूचिस्तान को हिस्सा दें। आप इंटरप्रेट सही नहीं कर रहे, उन्होंने ये तो नहीं कहा। एक मिनट, मैं उनको कोट करता हूं। उन्होंने ये कहा है कि इसमें सुन लेना, मेरी सुन लेना, ये मुआवजे खत्म करें। मेरा भी कहा है, उन्होंने कहा कि 93% फेडरल का है, 93% चाइना का है, 7% पाकिस्तान की वफाक है। तो एक बलूचिस्तान का बंदा अगर अपने लिए कुछ मांग रहे तो बात मुकम्मल करें। वो कहते हैं आप समझते हैं कि हमें स्क्रैप कर देना चाहिए। नहीं, वो कह रहे हैं कि आप हमारे सूबे को हिस्सा दें। मुझे तो ये समझ मेरे कान खराब है। वो कह रहे हैं, एक तरफ वो कह रहे हैं बॉर्डर उखाड़ देंगे, एक तरफ कह रहे हैं सीपैक बंद कर रहे हैं। उनको नहीं अंदाजा मालिक साहब को वो किस सियासी इख्तलाफ को मुल्क के नुकसान के लिए जा रहे हैं। मैं खुदा ना खास्ता मुझसे सब ज्यादा मुहिब्बे वतन है, वो कह रहे हैं अफगानिस्तान जाने के लिए मुझे पासपोर्ट वीजे की जरूरत नहीं। मेरा एक सवाल और आपसे, यहीं रुकिएगा। जब पंजाब के सरमाएदारों से मिलकर आपने सीएमशिप ली थी, नहीं मैं तो कौन सा बलोचियों के लिए इनको बता रहा हूं, मुझे बताएं ना। उन्होंने दोनों सियासी जमातों को क्या एड्रेस किया, आपने बात सुनी नहीं कि जनाब मुशर्रफ ने गलत मुआहदा किया था ग्वादर को खत्म करे, उसके बाद तो 5 साल पीपल्स पार्टी रही, नून लीग रही। नहीं, कभी नवाज शरीफ साहब कहते हैं मेरा है, इमरान खान अपना दूसरा कोई आता है वो कहते हैं मेरा, साहब कहते हैं मैं बानी। ये बताए ना, ये तो सारे बानी है उसके। साहब ये सियासी जलसे की बजाय ना, मेरा ख्याल है इसमें कुछ लोग सारे, लेकिन बड़ी साहब एक बात मैं जरूर करूंगा, मुझे माफी, ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, पाकिस्तान के लिए बेहतर। जो मालिक साहब ने बलोच अवाम के बारे में कहा है 1000% ठीक है। यही पंजाब के अवाम के साथ हुआ है, यही सिंध के अवाम के साथ हुआ है। इन्होंने कुचला है, इन सारों ने तीसरा दौर है इनके पास, क्या दिया इन्होंने, और इससे पहले मार्शल लॉ ने क्या दिया। वो जंग बिल्कुल ठीक है, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप अमेरिका और चाइना की प्रॉक्सी बनना चाहते हैं तो फिर जरा अपनी आपकी नीयत पे शक हो सकता है। नहीं, मेरे ख्याल में तो ये जो तकरीरें हैं मलक साहब आपका राय है, बलोचिस्तान हमारे भाई हैं और हमसे ज़्यादा उनका पाकिस्तान पे हक है। मैं बलोची, पंजाबी, सिंधी इसमें जाते नहीं, सब पाकिस्तान। खूबसूरत बात कर रहे हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि इख्तलाफ करें, इमरान खान को टफ टाइम दे, लेकिन देखें नहीं मरियम ने जो बातें की, सीधा आर्मी चीफ और DGIS टारगेट सुन लें। फाइज ईसा जान के आर्मी चीफ टारगेट, शौकत क्या ना था ये जो हाई कोर्ट के जज साहब थे, शौकत सिद्दीकी साहब, शौकत सिद्दीकी आर्मी, फिर आर्मी को टच किया, नवाज शरीफ ने आर्मी को टच किया। मुझे बता दें, आर्मी क्या इनको ला के वजीर आज़म दोबारा बना दे, फिर उनकी बचत होगी? तो आर्मी ने आदत नहीं डालनी थी ना बाजी में। इसमें मैं चीजें ऐड करना चाह रहा हूँ, मुझे आपकी किसी बात से कोई इख्तलाफ नहीं, मेरा सिर्फ एक सवाल है कि मेरी एक मुल्क है, उसमें एक वजीर आज़म है, मेरी एक हुकूमत है, खुदा के लिए यार कोई मुज़ाकरात के लिए तरफ आए, कब तक लड़ते हैं? मुझे अब इसका हमारे पास कोई एक बंदा नहीं जो दरमियान में इनको सुनिए, मुज़ाकरात करते हैं, जरा गुफ्तगू सुनिए, सुनाइएगा जी। आज जिसने बदनीयती की, जिसने शफाफ किरदार के हामिल जजेस हजरात के ऊपर धब्बा लगाने की कोशिश की, उनको नौकरियों से फारिग करने की कोशिश की, तो आज हम सब मिलकर इमरान खान सिलेक्टेड और उसके सिलेक्टर्स को ये कहते हैं कि इस तारीखी नाकामी के ऊपर तुम सब लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। कि इस्तीफे मांग रहे कि इरादे के हथियार सुट दिए, की करिए दसो। अच्छा मेरी बात सुने ना, उन्होंने कहा सरहद खत्म कर देते हैं। यार ये चीजें मुल्क तोड़ने की तरफ ले जाती हैं, खुदा ना खास्ता इस मुल्क को कुछ नहीं होगा। गुजारिश है कि मुझे समझ नहीं आती मरियम साहब का इतना जहर पाक फौज के लिए क्यों? सिलेक्टर्स के इस्तीफे मांग रहे हैं। नहीं, मुझे मेरी बात सुने ना, इसका क्या मतलब है? क्या करे, मरियम साहबा को वज़ीर आज़म बनवा दे, क्या करे? क्या से इनकी डिमांड क्या? इन्होंने हर वो चीज को टच किया है जिस फायदी साहब से लेके हर वो चीज को, उनकी आते तो खराब की ना, ज़ियाउल हक ने सिलेक्ट किया था ना इनको। अच्छा मैं फिर बता दूं, नहीं मेरी बात तो सुन लेना कादी साहब, क्या बाकी और एक बात बता दूं, मुस्लिम लीग नून के एक बंदे ने जो आजकल बड़ा एक्टिव है,
नवाज शरीफ को फिर कोई वीडियो भेजी है, ये चलाओ। और आधी मुस्लिम लीग नून, मैं यकीन से कह रहा हूं, जो पेशावर कोयटा जलसा हुआ है, गुजरांवाला हुआ है, बहुत सारे सीनियर पॉलिटिशियन मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ के इस बयानिए के मरियम के सख्त खिलाफ ये जरा जो कि बड़ा पर्टिनेंट है, ये अभी चलवा दें। जो एहसन इकबाल साहब ने ट्वीट की है उससे कुछ और कहानियां नजर आ रही हैं। उन्होंने क्या फरमाया, अगर आपके पास है तो बताएं, या फिर हम थोड़ी देर तक वेट करें। उन्होंने कहा कि कुछ इलेक्टेबल्स जो हैं ये ब्लैकमेल करते हैं। मुझे वैसे अभी पता चला है, उन्होंने कहा कही मैंने हमें जो छोड़ जाएंगे वो आगे आप पढ़ लें, आप देख लें। देखिए वो कह रहे हैं कि जी वक्त आ गया है कि जो हमारे यहाँ सिलेक्टर जो क्या है इलेक्टेबल्स हैं उनको हम निकाल देंगे। भाई क्या खौफ पड़ गया। वो कहते हैं वक्त आ गया कि नाम निहाद इलेक्टेबल्स का सियासत से सफाया किया जाए, जो जरा सी मुखालिफ हवा देकर पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने वाले वफादारियां तब्दील कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नून के कारकुन ऐसे लोगों पर नजर रखें। अरे भाई इलेक्टेबल्स को सियासत में लेके कौन आए? आप खुद लेके आए इलेक्टेबल्स को, मुझे बताएं ना। अच्छा मैं गुजारिश करता हूँ एहसन इकबाल साहब का, अच्छा कहानी क्या हो रही है अंदर? मुझे एक सीनियर, दो मुस्लिम लीग के सीनियर, जितना मरियम नवाज साहब की एज है उतना उनका सियासत में तजर्बा है कमोबेशतर, उन्होंने कहा यार हम नवाज शरीफ और मरियम के इस बयानिए के साथ अपने आप को भी नहीं देख पा रहे। ये मुस्लिम लीग नून के कह रहे हैं। एक बंदा जो जिसको कह रहा था कि मेरी 40 साल की दोस्ती है, वो नवाज शरीफ को वर्गला रहे हैं कि और तेज हो। अदलिया और फौज के बारे में आप परवेज साहब तो नहीं थे? मैं उनका नाम नहीं लेता। वो कह रहे हैं मलक साहब के और जहर निकालें अदलिया के खिलाफ और बोले, क्योंकि अगर आप जिस तरह टारगेट कर रहे हैं अदलिया और फौज को, उसमें अंदर गड़बड़ हो सकती है, अल्लाह माफ करे। मतलब है दूसरी तरफ मुझे मेरा मौकफ ये है, मियां साहब की क्या ख्वाहिश है कि हम वो अदलिया ले आए जिसने जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी लगाई? वो अदलिया चाहिए, देखिए वो अदलिया चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट पे मारे भी खाए, बेंचों के नीचे भी छुपे, थप्पड़ भी खाए और बोले ना। वो अदलिया चाहिए जो टेलीफोन यूम साहब कहें बेनजीर शहीद को सदा दे देता हूँ जितनी कहें, इन्हें वो अदलिया चाहिए। कादी साहब मैं इमरान खान की कारकर्दगी से ना पहले खुश था ना आज खुश हूँ। उनकी नाकस कारकर्दगी वजह से मेरी फौज को हिट ये लोग कर रहे हैं। अगर ये डिलीवर कर पाते इमरान खान साहब नहीं, यहाँ पे मैं आपके साथ हूँ, बल्कि एक अजीब कॉमेडी है। ये दोनों जमातों ने, पीपल्स पार्टी ने 2 दफ़ा बलूचिस्तान की जमहूरी हुकूमत ख़त्म की है, ये एजाज़ है इनका, और 1 दफ़ा नवाज शरीफ। ये अख्तर मेंगल साहब जो है, इनकी हुकूमत किसने ख़त्म की थी? नवाज शरीफ ने। और उनके वालिद जो थे अताउल्लाह मेंगल, उनकी हुकूमत किसने ख़त्म की थी? जुल्फ़कार अली भुट्टो ने। और एक हुकूमत ख़त्म की राजा परवेज़ अशरफ ने। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, रिकॉर्ड तो हमारा अच्छा नहीं है, मगर मेरा तो आप दोनों से यही एक कमेंट है कि यार कहीं ना कहीं तो हमें जाके चीजों को सीधा करना है। वो किस तरह करेंगे? हम इसलिए लड़ते रहे अदारों के जो लोग अगर इसमें हैं, ये भी तो सवाल यार सीधा एक ही तरीके से हो सकता है। और इमरान खान साहब को नफरत की सियासत छोड़ के मोहब्बत की मैं ख्वाजा एक फिक्र सीधा कैसे हो सकता है, और बड़ी पॉजिटिव बात की। सीधा ये हो सकता है कि मरियम साहब पावर में आए, फिर ये इक़्तिदार जाए जिस तरह जरदारी साहब के घर गया, ख्वाजा सफ्तर साहब की तरफ चला जाए, तो डायनेस्टी कायम हो जाए। तो इस तो थला तो बंदा ही नहीं, ये एहतजाज नहीं, फिर ये तो ब्लैकमेलिंग है ना। जरा आए ख्वाजा साहब का शॉट सुनवाएं। स्पीकर, पाकिस्तान के अदारे, खुसूसन जिस अदारे में मैं इस वक्त खड़ा हूं और आप चेयर पे बैठे हुए हैं, ये खतरे में, आइन खतरे में है, कानून खतरे में है। आपको तो लेजिस्लेशन के लिए भी सिलेक्टर्स की मदद की जरूरत होती है। आप लेजिस्लेशन खुद नहीं करा सकते। हुकूमत के पास नंबर्स ही नहीं है कि वो इस हाउस को चला सके। इनफेक्टिव डिसफंक्शनल हाउस है इस वक्त जनाब स्पीकर। ज्यादा देर नहीं है, बातें खत्म होने वाली हैं। किस्सा जो है लपेटा जा रहा है। अच्छा, आप इस हाउस का नाम मुस्लिम लीग नून रख दें या नवाज शरीफ रख दें, क्या करें? देखिए लपेटा क्या जा रहा है, ये कोई कागज है गंदा जो लपेट के फेंक देंगे? मुझे बताएं, आर्मी चीफ को ये बुरा भला कहते हैं। आज सिर्फ ये बता दें, आज से 6 महीने पहले जब उन्हें एक्सटेंशन का बोर्ड दिया था, उसके बाद कौन सी उन्होंने गलत हरकत की? उस वक्त तो आर्मी चीफ ने आपके मुंतही प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा बोर्ड लिए थे। क्या गलती की? मैं बता, सिर्फ सऊदिया को इनकार किया जो इसराइल को इस्तेमाल करवाना चाहते हैं हमें, और इन्होंने कुछ जराइम पेशा लोगों को मदद देने से इनकार कर दिया।
जो अस्करी क़यादत की बेसिक जिम्मेदारी है वो क्यों आए सियासत में? अगर आती भी है तो नहीं आना चाहिए। और बड़ी अहम बात की, देखें आपने देखे ना लोहे के चने आपके सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचने दिए ना। दोनों सवाल नहीं, दोनों ये लोहे के चने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते तो बाजवा साहब अच्छे थे। नहीं चलें सुने, एक मिनट पहले मलक साहब आप भी मुझे बता दें, एक्सटेंशन पीपल्स पार्टी में ने दी, नून लीग ने भी दी, दोनों इस 6 महीने पहले दी तकरीबन, बल्कि कम बेशतर है। इस दौरान क्या उन्होंने किया जो ये उनपे चढ़ दौड़े हैं? मुझे तो लगता है कुछ जो इनकी एक ख्वाहिशात थी जब इन्होंने वोट दिया, बेसिकली एक्सटेंशन तो अपना इमरान खान साहब ने दी है, वो इन्होंने नहीं दी, इन्होंने वोट दिया ना। इन्होंने वो जो आपके कानून में तब्दीली की है ना उसमें इन्होंने वोट दिया है। मुझे लगा कि इनकी एक्सपेक्टेशन थी, अपनी तवक्को आता है, उनका ख्याल था कि वो मिड टर्म इलेक्शन हो जाएंगे, उनका ख्याल था कोई। साहब आप भी बताएं, बड़ी खूबसूरत सवाल है लाख, ताकि लोगों को पता चले कि जिस आर्मी चीफ को ये खुद वोट दे रहे हैं और कह रहे थे मेरी फौज है, उसमें इनको बुराई क्या नजर आई? वो तारीख वो ही बनाना चाहते हैं जो बनाई है जरदारी साहब ने कि मेरी बेटी आए, फिर जाहिर है उनके बच्चे आएंगे, फिर सफदर साहब आए, हम खानदान गुलामा और हम हैं क्या? जरा सुनाएं जी, ख्वाजा आसिफ साहब ने और भी बहुत कुछ कहा है, जरा सुन लें। इनका लीडर ये बोल रहे हैं, उधर पल्ले ही कुछ नहीं है। ये लोग उसके कंट्रोल में नहीं है। दर्जनों जो है वो हमारे साथ राब्ता कर रहे हैं। कैसे सूबे से आपका ताल्लुक है जहां के इस वक्त ग्रीवेंसेस जो है वो आसमान को छू रहे हैं। 70% बलोचिस्तान में गवर्नमेंट की रेट नहीं है, 80% में गवर्नमेंट की रेट नहीं है वहां पे, और ये हालात बाकी पाकिस्तान में भी हो सकते हैं। पटी साहब एक मेरी तजवीज़ है, अगर मेरे ख्याल में ये मान ली जाए और इम्प्लीमेंट करवाया जाए तो बलोचिस्तान ठीक हो सकता है। बलूचिस्तान के तमाम वजीरों और जो CM हैं उनको अकामा ले दें एक, और उनको जो है ना 20-20 लाख उनकी तनख्वाह लगवा दें, यकीन करें बलूचिस्तान ठीक हो जाएगा। अच्छा, वो फरमा रहे हैं ख्वाजा साहब रिट नहीं है, क्या 3 साल पहले वहाँ रिट थी? क्या 3 साल? अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है तो आज फौज निकाल दें, खुदा ना खासा बलूचिस्तान से ले आए, तो आपको पता लग जाएगा भारत क्या कर रहा था, गुलभूषण कहाँ से पकड़ा गया। आपके मुल्क को तबाही करने के लिए ये कर रहे हैं। मुझे लगता है अब मुझे ये मलक साहब बताएं, ये तकरीरें की बजाय किन्होंने एक तकरीर ये की कि यार अवाम को साफ पानी नहीं मिल रहा, अवाम के बिल बिजली के गैस के ज्यादा आ रहे हैं, मगर महंगाई से वो खाना नहीं खा पा रहे। ख्वाजा आसिफ ने सारा झूठ नहीं बोला, आप ही गवाह हैं। आपके ही कहने पे मेजर ताहिर को यहाँ पे हमने इंटरव्यू किया, जो PTI के MNA है, कई MNA आप खुद जानते हैं, वो भी पंजाबी जनको नक है, तो मुकाबला बड़ा दोनों तरफ से डिससेटिस्फैक्शन यार। मैं अपोजिशन में भी लोग तंग है, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। या फौज से तंग है? नहीं, इमरान से तंग है, उसकी परफॉर्मेंस से तंग है, उसकी गवर्नेंस से यार वो कहते हैं इमरान से लड़ाई नहीं है। हुकूमत 1 मिनट में जाए यहाँ आए आईनी तरीके से, लेकिन मेरी फौज और अदलिया को क्यों टारगेट देते हो? इससे तो बहस नहीं हो रही, मैं ये बहस कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 6 महीने पहले आपने आर्मी चीफ को वोट दिया, मेरा आपसे क्या उन्होंने खामी आई? नहीं बड़ी साहब, ये बात सिर्फ नवाज शरीफ भी चले गया, उसके बाद उन्होंने अमेरिका जाके किया। नवाज शरीफ साहब, हम जानते हैं कराची के जो साहब आपको वीडियो भेज रहे हैं और कह रहे हैं और गलत नेगेटिव तेज करो, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ यार, आपको हो सकता है पहले से ज्यादा यार जो करना को, अच्छा पाकिस्तान के वकार को मजरू ना कराओ। अच्छा, ये जरा बिलावल साहब और मौलाना को भी सुन लेते हैं, सुनाइए जी जरा। और मैं सलूट करता हूं सिंध पुलिस को जो इमरान खान का टाइगर फोर्स नहीं बने, यही उसका कोशिश है। इमरान खान चाहता है कि पाकिस्तान का रेंजर्स को भी वो टाइगर फोर्स में तब्दील करे। इमरान चाहता है कि इस मुल्क का इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारा ISI जो भारत और पूरी दुनिया ढकते हैं, इमरान खान कोशिश कर रहा है कि हमारा ISI को भी उनका अपना टाइगर फोर्स में तब्दील किया जाए। हम इनको इजाजत नहीं देंगे। अच्छा भाई, ISI की तो वो तारीफ फरमा रहे हैं, लेकिन मलक साहब मेरा सवाल ये है, वो नहीं कह रहे कि जिससे दुनिया भी डरती है ये वो। आप मुझे ये बताएं, वो कहते हैं कि इमरान खान से तो हमारा मुकाबला ही नहीं है, तो फिर इसका क्या मतलब है? इमरान खान को क्यों? इमरान खान को मैटर नहीं करता। वो बिलावल साहब ने बड़ी अच्छी बात की IAS की तारीफ की। उन्हें पता नहीं, इनकी हुकूमत में रहमान मलिक ने IAS को अपने मुतहद करने की कोशिश की थी। हिस्ट्री इतनी हम भूले नहीं, हम चीज़ें कुछ कहते नहीं हैं लेकिन भूले नहीं है, याद हमें सब कुछ है, कुछ चीज़ों में कर लिया है हमने समझौता के, ठीक है फिलहाल चलने दें। क्या फौज को कमज़ोर कौन करना चाहता है? भारत इधर कौन करना चाहेगा? मैं हमेशा कह रहा हूँ इनका सियासत में ना हाथ होना चाहिए, ना होना चाहिए, जो भी करेगा वो गलत करेगा। लेकिन यार एक आधे बंदे की अगर गलत राय है तो
8 लाख फौज की कुर्बानियों को कैसे नजरअंदाज कर देते हो? मैं एक कमेंट करना है जो आपने सवाल किया था। चलो मान लिया सारी बातें आपकी ठीक है, मैं दिल से कह रहा हूँ, मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं, मगर मुझे पता है यहाँ की एक अपोजिशन बता दें जिसने ये इल्ज़ाम ना लगाया वो इंक्लूडिंग इमरान खान इलेक्शन में धांधली हुई है। यार हम मिलजुल के एक ऐसा निज़ाम नहीं क्या बना सकते जिससे ये गंद हम खत्म कर दें? कोई फूल प्रूफ सिस्टम ही नहीं हमारे पास। हम एटम बम बना सकते हैं, दुनिया की छठी बड़ी फौज बना सकते हैं, इलेक्शन नहीं करा सकते। जवाब दे दूं, करा दे, खत्म आपका जवाब करें। अभी जितने लोगों के मैंने 60 चलवाए हैं ना, इस मुल्क में धांधली ना होती तो ये कौन सा जीत? बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं यही कह रहा हूं। अब धांधली की प्रोडक्ट्स तो साफ ये जो तनावर बन गए दरख्त काले धन के है, ये एक बैंक का मुलाजम था। तो इस निज़ाम में 20 लाख की धांधली को खत्म करें छोड़े यार ना, ये डिस्कशन से बड़ी साहब होगी। एक बारी जेड़ा समरी चो लंघ के आया साइकिल तक अगर गया है ना तो 3 SUVs लेके आया। मैं नहीं कहता, असलम बुतानी ने कहा भाई साहब फेयर इलेक्शन इंश्योर करना लाजमी है पाकिस्तान में। फेयर इलेक्शन 3 दफा जो हुकूमत कराई तूने करवाया। आपको थोड़ा बता देता हूं, नहीं एक फेयर इलेक्शन ब्रेक, ये इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी ने लगाया, ये आर्मी चीफ नवाज शरीफ साहब ने लगाया, और ये चीफ जस्टिस तो रूटीन में आते हैं। तो नवाज शरीफ के दौर में इलेक्शन हुए ना तो वो फेयर करा लेते। मुझे बताया उसमें मैंने 6 बजे सिस्टम वो तो कहते सिस्टम बैठ गया था 6 बजे, तब नवाज शरीफ फिर प्राइम मिनिस्टर छोड़ के और काम करना उनकी मर्जी से। यार मेरी ब्रेक है, टैरिफ सिस्टम आया, बड़ी साहब ब्रेक है। नाज़रीन फेयर इलेक्शन वो होता है जो मेरे हक में उससे नहीं। आते हैं एक ब्रेक के बाद, बहुत सी अहम खबरें और काजी फाइज का केस कहाँ पहुंचा है और उसमें अहम नुकात कौन से हैं जो इतनी मौजूदा अदलिया ने अपने फैसले में लिखे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब इस दौरान ही एक बड़ा गर्मा गर्म किस्म का ख्वाजा आसिफ साहब का एक ट्वीट आ जाता है। नाम तो उन्होंने नहीं लिया लेकिन उन्होंने लिखा क्या कि 4 पुश्तों के गद्दार अंग्रेज़ों के टुकड़ों पर पलने वाले, 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों के खून से हाथ रखने वाले, कब्रों की कमाई खाने वाले, जन्म जन्म के लोटे आज कौमी असम्बली के ऐवान में तहरीक पाकिस्तान के कारकुनों की औलाद को गद्दारी का सर्टिफिकेट बांट रहे थे। तो मलिक साहब अगर ये मेरी कैबिनेट में आ जाए तो ठीक होते हैं? काजी साहब ये बड़ी बदकिस्मती है, हम सब इसमें शामिल हैं, इसमें कोई अपोजिशन नहीं। आप मेरे साथ हैं तो आप मुसलमान हैं, फरिश्ता हैं, बड़े साफ़ हैं। अब पता नहीं अगर किसी ने कई ऐसे लोग भी हैं जो इनके अपने वजीर हैं, ये जिनके बारे ये बात कर रहे हैं जो इनको पता होगा, मैं आपको चैलेंज कर दूँ अगर वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें मैं नून में शामिल हो रहा हूँ तो एक ट्वीट आएगा हमारे साथ एक मुसलमान पाकिस्तानी कायद-ए-आज़म का साथी वगैरह वगैरह शामिल हो गया। तो जब तक हम इस तरह की बेअसूली सियासत करेंगे तो गंद में फंसे रहेंगे और गंद में स्वाय गंद के कुछ नहीं निकलेगा। जी भट्टी साहब, सब गुजारिश है, फ्रांस में आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर गलत की, उस पे असद उमर के दावा किसी ने अच्छी बात नहीं की यार, जिस जो रहमतुल आलमीन है। आप आज के दिन तो असम्बली में एक दूसरे पर कीचड़ फेंकना छोड़ दो, आपकी ज़ात की मज़म्मत कर दो जिन्होंने उनके बारे में स्केच बनाए हैं। हमारी सियासत में गलाजत इतनी डाल दी गई है, इतनी डाल दी गई है कि आपको अच्छे लोगों की तलाश नामुमकिन हो गई है। इस किस्म के ट्वीट या मुखालफ करें या ये करें, और दूसरा हमें भी ये इख्तियार नहीं कि जिसको चाहें गद्दार बना दें। भाई मैं कहूँ तो किसी को गद्दार इन्होंने बना दिया ना, नहीं मैं इन्होंने जिसको कहा है हम उसका मतलब जो इन्होंने इशारे दिए हैं मुझे बताया। फिर कसौटी नहीं खेलते इन असेंबलियों में वैसे तो हिस्टोरिक एविडेंस भी है, बात गलत भी नहीं की उन्होंने बाय द वे। अच्छा किस तरह सर हिस्टोरिकल 1857 में आप कहाँ थे? यहाँ पे पाकिस्तान में एक भी बड़ा फ्यूडल नहीं है जिनको ये इलेक्टेबल्स कहती हैं, ये सब की रूट्स अंग्रेज बहादुर से जाके मिलती हैं। इनके टाइटल, इनकी जमीनें 10,000 चीजें। एक्स प्राइम मिनिस्टर अंग्रेज बहादुर। अच्छा उन दिनों में अंग्रेज बहादुर होते थे। आजकल IMF और वर्ल्ड बैंक है ना, तो वही आजकल उसके मुलाजिम कौन रहे हैं? वही बैठे हैं। कौन मुलाजिम? अच्छा ये आपको पता है मोहतरम शाह महमूद कुरैशी साहब मुस्लिम लीग नून में भी रहे हैं, शायद आपके वजीर खजाना रहे हैं, ये नवाज शरीफ के साथ भी यही खामियां थी। नहीं तब 4.5 नहीं ना, मतलब है फिर लड़ाई ये है मुझे क्या एक टर्म आई है, एक टर्म मुझ पे अभी बितारी हुई है। ये जो है ना ये है जस्टिस कजूम डॉक्ट्रिन। जस्टिस कजूम डॉक्ट्रिन तर्जुमा कर दें शांति, मतलब है कि ये असूल ये है कि अगर आप हमारे साथ हैं तो पाक साफ है। मलक साहब जो अच्छा ये ब्लो दी बेल्ट हो रही हैं, क्या ये हमारी नई जनरेशन को सियासत से पीछे नहीं कर रही? भट्टी साहब हम पागल कर रहे हैं उनको, बायगट आपने खूबसूरत बात की। एक मिनट स्टोरी रखी हुई थी मैंने, 160 मुल्कों में सर्वे आया है, 160 मुल्कों में जो यूथ है, मिलीनियल्स जो अभी 2000 के बाद बच्चे पैदा हुए हैं, उनकी अक्सरियत कहती है कि इस पे 2 अरब भेजो जिसका नाम तुम जमहूरियत। मैं जमहूरियत के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये इनइक्वालिटी, इस किस्म के झूठ, मुनाफकत और सियासत माल बनाने के लिए इससे
160 मुल्कों के नौजवान बेजार हैं। कंटिन्यू टू योर कमेंट, बड़ा जबरदस्त सामने कमेंट। देखिए नौजवान क्या सुनना चाह रहा है, वो सुनना चाह रहा है कि मैं कौन सी एजुकेशन लूँ, मुझे किस में जॉब मिलेगी, मैं अपनी जिंदगी अच्छी किस तरह गुजारूंगा, मेरी फैमिली लाइफ कैसे बनेगी, अच्छा मैं बेहतर पाकिस्तानी किस तरह बनूंगा। आप मुझे बता दें, 1.5 साल तो हम इस मेज पे हम तीनों को बैठते होंगे, कभी पाकिस्तानी यूथ के लिए हुकूमत या अपोजिशन को अपोजिशन दोनों ही थी ना, दोनों एक जैसे में दोनों। मेरी 22 करोड़ आवाम क्यों नजरअंदाज करते हैं? क्या ताल्लुक 22 करोड़ आवाम से? इनका ये जमहूरियत है भाई, कोई क्यों नहीं है? इस तरह जमहूरियत नहीं, माल बनाने वाली जमहूरियत है। ये सुनाएं जी जरा जनाब मौलाना फजल रहमान साहब। हमारी फौज हमें अजीज है। मेरे नजदीक फौज की हैसियत ऐसी है जैसे आंखों की पलकें। आंखों की पलकें आंखों की सरहदात की हिफाजत करती है, और ये सिर्फ सरहदात पर ही होती है। लेकिन अगर इन पलकों का एक बाल भी अपने हद से तजावुज करके आंख के अंदर आ जाता है तो फिर आंख बेकरार हो जाती है, तो फिर आंख अश्क बहाती है। या तो अश्क बहाते बहाते वो बाल निकल जाए, वरना फिर उस बाल को निकालना पड़ता है। मेरा बड़ा सादा सा सवाल आपके, ये जो बाल टूट के गिरा है, ये कश्मीर कमेटी मिल जाए, बच्चा दोबारा से वो जो है वो लग जाए कहीं पे, और वजारत हाउसिंग मिल जाए जिथे आपने बंदे रखिए, तो ये बाल बाहर आ जाएगा? देखें, पिछले 15 और 20 साल से मौलाना साहब को इक़्तिदार में हिस्सा मिलता रहा, मुशर्रफ साहब के भी साथ रहे। मुझे बता दें, मरियम साहबा, नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान का असल दुख है क्या? इक़्तिदार से दूरी, करप्शन पे हाथ पड़ गया। ये तो हुकूमत थोड़ी सी अहल हो ना, इनको डिस्कस ही ना करे, अपोजिशन को कहें एहतसाब का काम है, एहतसाब हमने लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करना, लोगों को ज़िंदगी बेहतर करनी है। ये तो अपोजिशन कर रही है। मौलाना साहब का दर्द क्या है आपको समझ नहीं आ रहा? आपने सारी उम्र उन्हें हुकूमत के मदे चखाए हैं, अब आप हुकूमत से अलग कर दो। आप सारी उम्र मुझे दूध पिलाते रहो, मैं दूध का आदी हो गया हूँ, बाद में मुझसे दूध छीन लो, मैं तो चीखे मारूंगा। कभी मैं पलकों की बात करूंगा, ना बड़े मासूम बन गए। अगर हुकूमत ईमानदारी से बताएं, आपका कोई 30 साल का एक्सपीरियंस मीडिया का, इस हुकूमत का कोई विजन, कोई टीम, कोई इकोनॉमिक प्लान है? बता दें। मैं कह रहा हूं अपोजिशन को, मेरा लास्ट फिक्र ले लें, अपोजिशन को सबसे ज्यादा सपोर्ट इमरान की कारकर्दगी कर रही है। मुझे लगता है अपोजिशन सपोर्ट कर रही है। अपोजिशन को मजबूत किया ही ये हुकूमत के नहल लोग। अपोजिशन सुन ले, एक दफा अपने जलसे का ऐलान करती है, इनके 20 लोग आके उसमें बोलते हैं, लोगों के जहनों में डाल दिया अपोजिशन पता नहीं क्या कर रही है। बट्टी साहब ये बात उल्टी है, मैं आपसे माफी आपकी राय है। मैं बताता हूँ, इनके पल्ले कुछ होता ना तो इस जो जिल्लत लोग उठा रहे हैं वो घरों से इसलिए नहीं निकलते कि इन्होंने फेरा आना है। ये वजह है, ये इमरान खान की गुड लक है। बहरहाल ये मेरी राय है, आपकी दूसरी। ये जरा सुनिए इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं। मैं साबिर आपको एक बात बताऊं, ये भी हमने बड़ी गलती की है। मुझे हालांकि जनरल बाजवा कहते थे कि ये मिल रहे हैं, फलाना मिलने आ रहा है, मैं इनसे कॉन्वर्सेशन, मैं आज समझता हूं कि बिल्कुल गलती की, इनको मिलना ही नहीं चाहिए था। जी भट्टी साहब, इनको मिलना ही नहीं चाहिए था। 2014 में नवाज शरीफ इमरान खान साहब रहील शरीफ को मिलने क्यों गए थे? फिर उन्होंने भी गलती की। यार ये मेरी फौज, खुदा रसूल के वास्ते फौज को पार्टी ना बनाए, ना हुकूमत बनाए, ना अपोजिशन बनाए। फौज मेरी है, मैं फौज के हूँ, ये पाकिस्तान उनका है। अब मुझे बताएं, ये कह रहे हैं उनको मिलना गलती है, क्या वो भारत के? अगर आर्मी चीफ है, जा रहे हैं, एक गिलगित बल्तिस्तानी के लिए बुलाया, उधर टॉपिक फ्रैंकनेस होनी चाहिए। लेकिन ये मोहम्मद जुबैर साहब गए क्यों थे? वैसे चाय पे, वैसे चाय की प्याली पे, बस उसी के बाद सारे काम खराब हुए हैं। अब ये अहम अदारा कोशिश करे कि अचानक नवाज शरीफ का नैरेटिव इतना सख्त क्यों हुआ, ये भी अब काम करे ना भाई। मैं क्यों हर आग में हाथ मारूं? सीधी सी बात है, जवाब हो गया। नहीं बस उसके बाद कुछ आवाम से ज्यादा तो फिर इक़्तिदार ये इंटरनेशनल ब्रोकर से मांगते हैं या यहाँ ताकतवर तबकों से मांगते हैं, तो ये लीडर कहाँ के हैं? काजी साहब मुझे बताएं, दुनिया की कोई जमहूरियत है जिसमें मुज़ाकरात आप खत्म कर दें? ये किस किस्म के हमारे वज़ीर आज़म हैं? यार जो मर्जी अपोजिशन है, गरदार है, गंदी है, अच्छी है, ये बहस नहीं है। आप किस तरह डायलॉग बंद कर सकते हैं? इमरान खान साहब ने इसी इंटरव्यू में एक बात कही है, उन्होंने कहा कि जनाब अपने केसेस मुझसे डिस्कस ना करें, और आपने फैटिफ के ऊपर जो 34 शिकें खत्म करने का जो मुतालबा किया था नैब में से, वो ना करें, बाकी हर चीज में बात करें, मिलने बात करें। वो कहा है उन्होंने, भाई ये मिलकर बात कर लें। एक ब्रेक है, मगर बंद गली में ले आया पाकिस्तान। मसला कोई जमहूरी कोई सियासी नहीं है, केसों का है, और अपने आप को हक की हुक्मरानी का एहल समझने का है। सारे बंदे हैं हम, और अल्लाह ताला के आगे सारे ही मजबूर हैं। इजाजत, अल्लाह हाफिज़।